तो इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई है। देखिए, एकनाथ शिंदे की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हुई है। ठाणे के जुपिटर अस्पताल वे पहुंचे हैं। तो आज आपको बता दें, 3 बजे मुंबई में बीजेपी की बैठक भी होनी है और देखिए महायुति की बड़ी बैठक भी होनी है। इस बीच जो खबर है, पिछले कई दिनों से एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब होनी थी और देखिए 5 दिसंबर को कहा यह भी जा रहा था कि गठन हो सकता है सरकार का, नए सीएम शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच पिछले कई दिनों से खबर यह थी कि एकनाथ शिंदे की तबीयत नासाज है। तबीयत इस कदर बिगड़ी है कि ठाणे के जुपिटर अस्पताल शिंदे पहुंचे हैं, जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट इस वक्त चलेगा। अस्पताल ले जाया गया है। एकनाथ शिंदे की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। इससे पहले तबीयत जब उनकी खराब हुई थी तो अपने गृह क्षेत्र गए थे, गांव गए थे। इसके बाद जो बड़ी बैठक विधायकों की होने वाली थी, उस बैठक को भी रद्द कर दिया गया था। अब इस बीच खबर यह है कि शिंदे की तबीयत अचानक खराब हुई है। अब जांच के लिए वे अस्पताल पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है एकनाथ शिंदे को। तो फिलहाल देखिए काफी दिन बीत चुके हैं, लगभग 10 से 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर पेच फंसा हुआ। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत लगातार नासाज है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत नासाज है और इसी बीच अपने घर भी पहुंचे थे। इसके बाद स्वस्थ होकर वापस आए, लेकिन फिर भी कल बड़ी बैठक होनी थी, इस बैठक को भी टाल दिया गया। तमाम विधायकों की बैठक हुई थी बीजेपी के, लेकिन एकनाथ शिंदे की तबीयत का हवाला दिया गया। और देखिए तबीयत इतनी खराब बताई जा रही है कि अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। और तमाम जानकारी के साथ और शुभम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? एकनाथ शिंदे की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई और इस बार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एकनाथ शिंदे की तबीयत कुछ दिन पहले ही बिगड़ी थी, जिसकी वजह से वो सातारा अपने गांव गए थे और आज एक बार फिर से ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में उन्हें जो है ले जाया जाएगा, जहां पर उनका चेकअप होगा। देखिए, एकनाथ शिंदे की स्वास्थ्य जो है वो पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी और लगातार वो थाने में अपने घर पर थे। लेकिन जिस तरह से ये जो खबर सामने आई एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हुई, ये कहने का एक चिंता का विषय है, क्योंकि 2 दिन बाद महाराष्ट्र में शपथ विधि का कार्यक्रम है। बतौर उप मुख्यमंत्री जो है उन्हें शपथ लेने थे, उनके मंत्रालय का बंटवारा होना है। ऐसे में उनकी तबीयत खराब होना है कहीं न कहीं बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका जो है उपचार शुरू हो गया है। कुछ ही देर में जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर जो है वो कुछ मेडिसिन वगैरह दे के उनका चेकअप करके उन्हें छोड़ देंगे। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ उनकी तबीयत खराब है क्या? इस बारे में कुछ फौरी तरीके से कोई जानकारी इस वक्त मिल पाई है कि आखिरकार हुआ क्या है उनको? देखिए, उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव के दौरान दिन भर में 10-10 रैलियां करते थे और उस वजह से उनके गला बैठ चुकी थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि इस वजह से गांव गए थे थोड़ी अपनी तबीयत को सुधारने, लेकिन वहां पे उनकी तबीयत और 105 डिग्री बुखार हुए थे। अब एक बार फिर से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब देखना होगा कि उनकी जो अंदरूनी तबीयत खराब है या बाहरी तबीयत खराब है, ये देखने वाली बात होगी कि किस वजह से वो हॉस्पिटल गए हैं। जो उनके चेकअप चल रहे हैं उसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या खुलकर सामने आती है। बिल्कुल हेल्थ बुलेटिन का इंतजार रहेगा शुभम। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें महाराष्ट्र से लेकर जो दिल्ली तक हलचल मची हुई है कि अभी कुछ तय होते होते रह जा रहा है और इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, तो यहाँ ये तो नहीं है कि फैसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए फैसलों पे असर पड़ सकता है, लेकिन 5 तारीख को शपथ विधि। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो एकनाथ शिंदे के एक बार फिर से हालत बिगड़ चुकी है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल इंतजार रहेगा कि आखिर एकनाथ शिंदे को तकलीफ क्या है, क्यों उनकी बार बार तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि अब 5 दिसंबर की तारीख तय है शपथ ग्रहण की, उससे पहले तमाम बैठकें भी होनी है।